देखो ये क्वेश्चन है गेट 2002 का एल्गोरिथम से क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है कि इसका मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा। दिया गया है प्रोसीजर ए एन को कॉल कर रहा है। अगर इफ़ एन लेस देन इक्वल टू 2 हुआ तो 1 रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ए को कॉल करके रूट एन को पास करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन अभी के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि एल्स में ये क्या है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी में हम बेसिकली करते क्या है, हमें ये फाइंड करना रहता है कि वो जो प्रॉब्लम है हमारा, अगर एन साइज का प्रॉब्लम है तो वो मैक्सिमम जो कहाँ तक जा सकता है, 1 से स्टार्ट होते होते वो कहाँ तक जा सकता है। इसी तरीके से हम ये क्या है जो हमारा प्रोसीजर है ये क्या है, ए टू द पावर एन है। ए टू द पावर एन जो मेरा प्रॉब्लम है ये क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप होने के बाद ए टू द पावर रूट एन पे कट हो रहा है। फिर ये रूट एन जो होगा वो फिर से क्या होगा, ए टू द पावर रूट एन टू द पावर रूट एन होगा, है ना। फिर क्या होगा, ये फिर से ये रूट एन, ये एन टू द पावर 1/2 और 1/2 क्या होगा 1/4 विच इज नथिंग बट एन टू द पावर 1/2 स्क्वायर। ये फिर से क्या होगा एन टू द पावर 1/4 का टू द पावर 1/2 विच इज नथिंग बट, ये फिर से क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन टू द पावर 1/2 टू द पावर 3। अगर इसी तरीके से ये करते करते ये एक टाइम आएगा जिसमें कि एन टू द पावर 2 टू द पावर के आ जाएगा, ठीक है। ये जो है लास्ट कंडीशन होगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें ये फाइंड करना होगा कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये क्या होने वाला है। तो कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए ये हमारा कंडीशन कब होगा, ये कंडीशन कब आएगा, ये जब कंडीशन आएगा तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन रिटर्न हो जाना चाहिए। ये जब कंडीशन आएगा तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। तो जब रिटर्न होगा क्या होगा, इफ़ एन लेस देन इक्वल टू 2, एन का वैल्यू जब 2 होगा तो वो रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करने पे एन टू द पावर 1/2 टू द पावर के, ठीक है। लॉग दोनों तरफ लॉग ले लो, log 2 बेस 2 log n टू द पावर 1/2 टू द पावर के, log 2 बेस 2 1। अब ये 1/2 टू द पावर के बाहर आ जाएगा log n। अब ये टू द पावर के इधर ले आओ, टू द पावर के इक्वल टू log n, टू द पावर के इक्वल टू log n। फिर से log ले लो, log 2 टू द पावर के इक्वल टू log n, है ना, टू द पावर के इक्वल टू log n। अब ये के बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, के इक्वल टू log n, के इक्वल टू log n। सो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा बिग O ऑफ log n। क्योंकि ये जो है ये मैक्सिमम जो है वो log n टाइम चलेगा। क्योंकि फिर से बताते हैं एन टू द पावर 1/2 जो है वो जब फिर से चलेगा वो एन टू द पावर 2 स्क्वायर बन जाएगा। फिर से जब चलेगा तो एन टू द पावर 1/2 टू द पावर क्यूब बन जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन ये बन जाएगा एन टू द पावर 1/2 टू द पावर के। तो ये याद रखना कि जब इस तरीके का जो एन टू द पावर टू द पावर के वाला जो फंक्शन बनता है तो हमेशा ये log n बनता है। इसका जो रिड्यूस करके जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो log n आता है। तो ये हमने सॉल्व किया गेट 2002 का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।